भारत का पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दामात की नाकामी पर सवालात उठाए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सवाल उठाया गया कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके और दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। कांग्रेस की जानिब से सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दिया गया। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं है। पानी रोकने की कोशिश को इक़दाम जंग समझा जाएगा। हिंदुस्तान बाज ना आया तो शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे ख़त्म करने का सोचा जाएगा। पाकिस्तान का भारत से तिजारत मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने का भी ऐलान। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के इक़दामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिख यात्रियों के सिवा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीज़े मनसूख। 48 घंटे तक वापस जाने की डेडलाइन। वाहगा से आने वालों को वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारत की कोशिश नाकाबिल कबूल करार। ऑटो ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, ये एक एग्रीमेंट है। इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन ब्लेम्स हैं, वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करने की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी दहशतगर्दी की तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। जो BLA कर रही है, जो अफगानिस्तान से हो रहा है, इसमें भारत का मुलविस होना नजर आता है। बतौर रियासत भारत ने कनाडा और अमरीका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। दहशतगर्दी के बायस कनाडा ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। सबसे बड़ी जिंदा गवाही हमारे पास कुलभूषण बैठा है। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। हमारे पास जिंदा गवाही यहाँ कुलभूषण यादव बैठा है, जो BLA खुलम खुला भारत के साथ अपने ताने बाने डिक्लेयर करती है। भारत की जारहाना रविश और दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित खुलकर सामने आ चुके हैं। तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सलामती कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे हाई कमिश्नर को भारत की तरफ से जो मज़म्मती मुरासला दिया गया, इसमें सिंतास मुआहदे का जिक्र नहीं। ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और ऐसे किसी भी इक़दाम को पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। हम भी फिर शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकते हैं। अगर भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत हैं तो वो शेयर करे। 24 करोड़ आवाम के मुस्तक़बिल से खेलने वाले भारतीय इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी गीता काकसरी वास्तव का एहतजाजी मुरासला देने के साथ सलामती कमेटी के तहरीरी फैसलों से आगाह किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी।
नोटम जारी कर दिया गया। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद की हैं। भारतीय परवाज़ों को यौमिया लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात होंगे। 100 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय परवाज़ों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह भी किया। ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा ने भारत के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दिया। आमिना बलोच ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ों पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी खारजा ने आलमी सफीरों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल से भी आगाह किया और भारत के झूठे बयानिए को खित्ते के अमन के लिए नुकसान करार दे दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया कि पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ 2 कौमी नज़रिए की सच्चाई की दलील हैं। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। इंडियन रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती चालाकियों के नतीजे में कश्मीरी आवाम में फितरी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है। पाकिस्तान शिमला मुआहदा मुअत्तल कर सकता है। ये 2 तरफा मुआहदा है और ये हम पर बाइंडिंग नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मोदी सिंतास मुआहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साबित हो गया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत के इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी मौसर रद्द-ए-अमल दिया। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस मामले पर आलमी बैंक से रुजू करेगा। भारत दहशतगर्दों को IDs और दीगर हथियार फराहम कर रहा है। नरेंद्र मोदी माजी में गुजरात फसादात में मुलविस रहा। भारत की हर जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद बानी PTI कौमी सलामती कमेटी इजलास में नहीं आए। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। आज वो जेल में हैं तो कहा जा रहा है बानी को भी बुलाया जाए। सिंतास मुआहदा खत्म कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी आबी वसाइल ने पाकिस्तानी हम मनसब को खत के जरिए आगाह किया। खत में लिखा कि भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर रहा है। बहुत जल्द ये लोग खुद जेल में जाकर बानी PTI को कहेंगे कि कौमी यकजहती पैदा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। भारत की तरफ से जो इक़दामात किए गए वो अफसोसनाक हैं। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान जंग के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 1.5 माह के रह गए हैं। जंग लड़ने के लिए मजबूत मईशत का होना ज़रूरी है। जंग जीतने के लिए आवाम और फौज का एक पेज पर होना ज़रूरी है। मुल्क के दिफा के लिए हम सबसे पहले बॉर्डर पर होंगे। आसिफ जरदारी ने कैनाल मंसूबे पर दस्तखत किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात इकट्ठे हैं। सिंतास मुआहदे पर आमद दरामद रोकना मोदी का पागलपन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंतास मुआहदा आलमी गारंटर्स की मौजूदगी में 1960 में तय पाया। मुआहदे में वाज़े दर्ज है कि कोई फरीक यकतरफा ख़त्म या मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत को मालूम है पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। भारत को पुलवामा वाक़े के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। भारत को आज के हुकूमती जवाब से किसी एडवेंचर का जवाब मिल गया होगा। सरकारी सतह पर जो एलामिया जारी किया गया कोई शुबा नहीं कि कौम तैयार है। बलूचिस्तान KPK में दहशतगर्दी के पीछे रॉक का मुलविस होना वाज़े नजर आ रहा है। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का वाज़े सबूत है कि कुलभूषण बलूचिस्तान से पकड़ा गया। ऐसा नहीं हम इसे कहीं से पकड़ कर लाए। भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी का मलबा हमेशा पाकिस्तान पर ही डालता है। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीनी क़यादत के साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अरब ममालिक को
इस वक्त एतमाद में लेना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय हुकूमत की झूठ को बेनकाब किया है। झूठ पर मबनी बयानिए को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं किया जा सकता। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। हुकूमत मोदी से बात करने को तैयार है लेकिन अपने लोगों से बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता हुकूमत बानी पीटीआई से बात करेगी। पीटीआई में बानी के अलावा किसी की बात की अहमियत नहीं। पीटीआई का भारतीय जारहियत के हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि वो बानी पीटीआई समेत तमाम जमातों को एतमाद में ले। कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएँ। वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई और दीगर क़यादत एक तस्वीर में साथ नजर आएँ तो ये दुश्मन के लिए बड़ा पैगाम होगा। ये भारत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा और मजबूत जवाब देने का वक्त है। हम इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। इस मौके पर सियासत से बालातर होकर फैसले करने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि दोस्त ममालिक जैसे सऊदी अरब, चीन और रूस को भी साथ मिलाया जाए। रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नहरों के मामले में हमें बाहमी रजामंदी से, बाहमी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नई नहरों की तामीर रोकने का ऐलान। फैसला सूबों के बाहमी इत्तफाक राय से मशरूत कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह मामला 2 मई को होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। विफाक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले रहा है और नहरी मंसूबों पर कोई एकतरफा फैसला नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को सराहते हुए कहा कि बाहमी मुशावरत के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी शदीद मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम कर लिए हैं। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपी रहनुमा भी शरीक थे।